बंदी छोड़ पूर्ण परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहेब जी की जय हो। बंदी छोड़ संत गरीबदास जी महाराज जी की जय हो। सत साहिब भक्त भाइयों, दास उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से है। दास का मोबाइल नंबर 8141394246। दास का नाम अमित दास है। भगत भाइयों, सन 2014 18/11/2014 को परवाला कांड में 5 महिलाएं एक बच्चे को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडों ने बांस के डंडे से पीट पीट करके मार डाला था और उसका सबूत भी जो है कि कोर्ट में उन लोगों ने जो है कबूलनामा भी किया कि हमने जो है कि संत रामपाल जी महाराज के कहने पर इन लोगों को जो है कि बांस के डंडे से पीट करके मार डाला। और वो डंडों को भी उन्होंने जो है प्रशासन को वहाँ आश्रम में बरामद करवाए दिखाए सबूत के तौर पर, जबकि संत रामपाल जी महाराज जी का ऐसा कोई उसमें हाथ नहीं था और उन्होंने वहाँ झूठी गवाही दी। संत रामपाल जी महाराज जी के सगे भाई महेंद्र सिंह उर्फ मोहनलाल, बलजीत और रामकुमार ढाका, राजबाला, वीरेंद्र, विजेंद्र, संत रामपाल जी महाराज जी का बड़ा बेटा विजेंद्र, उनका छोटा भाई मनोज, अंजू मंजू, इन सब लोगों ने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ, यानी ये संत रामपाल जी के सगे संबंधी कोर्ट में झूठी गवाही दे करके उनको साश्रम मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा करवा दी। मुरारी सरोज जी को राम राम भैया, राम राम। और इस तरह से उनको जो है कि साश्रम मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा करवा दी। और भगत भाइयों, आज आप लोग जो इनके आश्रमों में जाते हैं, वहाँ दान पाठ 10वां अंश का पैसा दे करके उनको जो है कि दान में दे करके उनको अपने जो है कि कर्म फोड़ रहे हैं। आप लोगों की इस कार्यों के यानी दान पाठ 10वां अंश का पैसा देने की वजह से वो लोग गुरु जी को जो है कि अधिक से अधिक कष्ट देते हैं, यानी संत रामपाल जी महाराज जी को अधिक से अधिक जेल में रख सकते हैं, क्योंकि वो हमारे और आपके पैसे से ही जो दान का पाठ का पैसा जाता है हमारे और आप लोगों के माध्यम से, उन पैसों से ही वो जो है कि अपना काम सिद्ध कर लेते हैं। इसलिए भगत भाइयों, आप लोग जागिए और ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक को जो है कि आप लोग पढ़िए। इसमें संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर चल रहे सभी केसों की जानकारी, छुड़ानी धाम से लेकर के वर्तमान समय सन 2024 तक सब पूरा ब्यौरा दिया हुआ है। इसको संत रामपाल जी महाराज जी ने बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण सिंह जी के द्वारा जो है कि उन पर दया करके अपने ऊपर चल रहे सभी केसों के जो है कि पूरे जजमेंट का वर्णन करवा दिया है। तो भगत भाइयों, आप लोगों से दास निवेदन करेगा कि इस पुस्तक को आप लोग अधिक से अधिक पढ़ें और जो है कि ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के गुंडे जहाँ कहीं पर भी आपको नजर आएं तो उनके ऊपर ये जूता चलाइए आप लोग, जूता, और इनसे सवाल करिए। ये लोग आपस में ही डिबेट कर लेते हैं, डिबेट में सारी बातें करेंगे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर जो चल रहे केसों के गुंडे कभी कोई बात नहीं करते हैं। हाँ, कभी कोई बात नहीं करते। मनोज को देखिए कैसे मतलब जो है कि अपने ही न्यूज चैनल बनाए हुए न्यूज चैनल पे अपने मतलब जो है बातें कर रहा है कि पिताजी हमारे ऐसे थे वैसे थे। ये गुंडे से सवाल करिए, इससे संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर चल रहे केस के बारे में जानकारी करिए। इससे पूछिए कि संत रामपाल जी महाराज जी को किन लोगों ने जेल करवाई है, क्या कारण था कि वो जेल चले गए, और जजमेंट की कॉपी मांगिए। अगर ये जजमेंट की कॉपी ना दे तो इस कुत्ते के ऊपर जो है जूते चलाइए, जूते। भगत भाइयों, ये तिमिर दूत पवन ठग, इसलिए भगत भाइयों
संत रामपाल जी महाराज जी को बरवाला जो 60 ब्लैक कैट कमांडो बना हुआ था, इसने कमांडो की ट्रेनिंग देता था। ये गुंडा नालायक। ये संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में क्या बोलता है, इसका एक क्लिप मैं सुना हूँ। क्या बोलता है कि संत रामपाल जी महाराज जी ये आपने मतलब दूध से नहाते थे और नहाने के जो दूध बचता था उससे खीर बनाते थे, उस खीर को मैं खाता था। ये हरामजादा कुत्ता कहीं का ये इस तरह की जो है कि बात कर रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी को ये लोग इस तरह से बदनाम कर रहे हैं। और सात संगति वालों, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। तुम्हारे सामने इस तरह की बात बोलता है और तुम लोग इसी को जो अपना बाप बनाए बैठे हो। हैं, गुरु जी को इस तरह से बदनाम करता है, उनका पेशाब पीता है, टट्टी खाता है, इस तरह की बात करता है। अरे जहां कहीं मिले इसको जूते से मारो, जूते। सुन ले पवन ठग, जिस दिन सामने आ गए ये जूता चलाऊंगा, जूता। ये अमित दास उन्नाव से 81 41 39 42 46 जूते से मारूंगा, आरामखोर जूते से। तुम नालायकों की वजह से संत रामपाल जी महाराज जी आज हमारे इतने प्रताड़ित किए जा रहे हैं। हरामखोरों, उनके फोटो के सामने भोग लगाते हो, उनके फोटो के सामने हलवा पूरी रखते हो। हैं, फोटो कहीं भोजन करती है? हैं, बोलते भाव होना चाहिए, भाव की बात करते हो। अरे भाव की बात करते हो तो फिर भाव से जो है कि आप लोग भी गर्दा खा लिया करो, माटी खा लिया करो। बोलो भाव से खाता हूँ। भाव गर्दा माटी को समझ करके बोलो मैं हलवा खा रहा हूँ, पूड़ी खा रहा हूँ, सब्जी खा रहा हूँ। भाव होना चाहिए, तब यहाँ भाव नहीं काम करता है। रामखोरों, तो भगत भाइयों, अब हम बात करते हैं करौथा आश्रम के जमीनी विवाद संबंधी विभिन्न मामले पर। संत रामपाल जी महाराज ने सर्वप्रथम 1999 में रोहतक जिला के करौथा गांव में अपना आश्रम स्थापित किए, जिसे सतलोक आश्रम करौथा के नाम से जाना जाता है। इस आश्रम के जमीन गुरु जी का एक भक्त अनुयायी राजेंद्र ने अपनी जमीन 3.5 एकड़ भूमि बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट को दान में दिया। इस ट्रस्ट का संचालक सदगुरु रामपाल जी महाराज हैं। इस ट्रस्ट का संचालक सदगुरु संत रामपाल जी महाराज हैं। इस 3.5 एकड़ जमीन पर आश्रम निर्माण कर सत्संग करना प्रारंभ किए। एक समय की वाकया है कि संत रामपाल जी महाराज के मौजिज भगत, मनमुखी भगत, बिना गुरु जी के जानकारी में दिए आश्रम के जमीन के सटे कमला देवी वगैरह के जमीन को आश्रम में देने को बातचीत तय कर लिए और इसकी कोई जानकारी संत रामपाल जी महाराज जी को नहीं लगने दिया। गुरु जी उन दिनों में महाराष्ट्र के पूना शहर में कबीर परमात्मा के ज्ञान का प्रचार प्रसार में व्यस्त थे। संत रामपाल जी महाराज जी उन दिनों पूना शहर में कबीर परमात्मा के ज्ञान का प्रचार प्रसार करने में व्यस्त थे। वे पुणे में थे। उनके सत्संग का प्रवचन वहां के स्थानीय समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं मैगजीनों में निकलते थे, जो प्रमाण स्वरूप देख भी सकते हैं। और इधर उनके मौजिज भक्तों ने आश्रम को एक्सटेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए दानकर्ता से दान रजिस्टर्ड कराएं। हुआ यूं कि इस दानकर्ता गर्भवती स्त्री होने के कारण वह रजिस्ट्री कर्ता के सामने नहीं आ सकती थी, इसलिए उसने अपनी बहन की फोटो के बजाय अपनी बुआ की फोटो चिपकाई और उसे अपनी बहन के रूप में रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने इस पूरे प्रकरण को ट्रस्ट के सदस्यों से छिपाया। किन लोगों ने इस प्रकरण को छिपाया? ये जो गुरु जी के मौजिज भगत थे, जो अपने आप से गुरु जी के अपने आप को भगत कहते थे कि हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। हालांकि वो शिष्य नहीं थे, वो एक दिखावा था, एक उनका नाटक था संत रामपाल जी महाराज जी को फंसाने के लिए। वो अपने आप से भगत बन रहे थे और ये बात गुरु जी से छिपा रखा था। जमीन को कमला देवी की जो जमीन ले रखी थी और रजिस्ट्री करवा ली, ये गुरु जी को पता नहीं था। इस जमीन वाले डीड ऑफ गिफ्ट अर्थात दान पत्र के दस्तावेज पर कहीं भी कोई हस्ताक्षर या निशान संत रामपाल जी महाराज जी के नहीं है और ना ही उनके जानकारी में यह जमीन ली गई थी।
संत रामपाल जी महाराज जी को पता ही नहीं था कि कोई जमीन और ली भी गई है, यानी संत रामपाल जी महाराज से छुपाकर चुपके से ली गई थी। आर्य समाजियों द्वारा जब 2006 में करौथा कांड को अंजाम दिया गया तो इस जमीन से भी संबंधित एक अलग से एफआईआर नंबर 446 सन 2006 दिनांक 21/7/2006 को अंतर्गत धारा 420 भारतीय दंड विधान के तहत काटी गई, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी के साथ 7-8 भक्तों को आरोपी बनाया गया। सन 2006 में 21/7/2006 को धारा अंतर्गत 420 भारतीय दंड विधान के तहत काटी गई, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी के साथ 7 से 8 भक्तों को भी आरोपी बनाया गया। ऐसे अपराध में संत रामपाल जी महाराज जी को फंसने का कारण आश्रम के मौजूद भगत ही हैं, जबकि इसमें कोई मतलब ही नहीं। संत रामपाल जी महाराज के नाम ना तो कोई जमीन है ना कुछ है। इस अपराध में भी ये मौजूद भगतगण ही फंसने का कारण थे। संत रामपाल जी को फंसाने का कारण इन्हीं भक्तों का था, जो अपने आप को स्वघोषित भगत घोषित कर चुके थे। संत रामपाल जी महाराज जी को कुछ अता पता नहीं, वो पूना में जो है कि अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं कभी परमात्मा के ज्ञान का, और ये लोग चुपके से जमीन ले ली बिना गुरु जी की जानकारी में दिए। और इसमें जब इस संबंध में जब एफआईआर दर्ज हुआ, एफआईआर नंबर 446 सन 2006, तो इसमें संत रामपाल जी महाराज को फंसने के कारण ये मौजूद भगत ही थे। भगत भाइयों, इसलिए कहता हूं कि ये मौजूद भगत, ये विजेंद्र, मनोज, बबीता, राजबाला, राज कपूर, राम कुमार, महेंद्र भगवाड़ा, ये जहां कहीं पर भी मिले, इनको जो है इस जूते से मारो। जहां कहीं भी मिले 100 जूते उतार के मारो, 100 जूते उतार के मारो हरामखोर को। ये जूते के लायक है भगत भाइयों। इस तरह से हमारे गुरु जी को जो इन लोगों ने फंसाया है। ऐसे अपराध में संत रामपाल जी महाराज जी को फंसने का कारण आश्रम के मौजूद भगत ही हैं। निर्दोष संत रामपाल जी महाराज तो उन दिनों पूना शहर में सत्संग कर रहे थे। उन्हें आश्रम के लिए और जमीन खरीदी बिक्री या लेन देन की बातचीत का कोई जानकारी नहीं था। संत रामपाल जी महाराज जी को इसके लेन देन में कोई जानकारी ही नहीं थी। वे इन सभी प्रकरणों से अनभिज्ञ थे। मौजूद भक्तों का खामियाजा गुरु जी को भुगतने पड़े। इनकी ऐसी हरकतों का खामियाजा हमारे सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी को आज भुगतना पड़ रहा है। भगत भाइयों, यह केस धारा 420, 467, 468 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत आरोप गठित की गई। इस केस का ट्रायल अर्थात विचारण अश्विनी कुमार फरसट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट में हुआ। अश्विनी कुमार जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने दिनांक 19/2/2014 को फैसला देते हुए अपने फैसले में कहा कि कमला पीड़ित है और उसके साथ फ्रॉड हुआ है, अतः संत रामपाल जी महाराज उक्त अपराध के दोषी हैं। बताइए भगत भाई, कमला जो है पीड़ित है और उसके साथ फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड किया किसने और दोष किस पे लगाया गया? ये सोचने वाली बात है। आप भगत हो, संत रामपाल जी महाराज जी के भक्तों से विशेष निवेदन करता हूं, आप लोग बताइए, क्या हमारे पूज्य गुरुदेव क्या किसी भी आत्मा के साथ या किसी व्यक्ति के साथ कभी कोई धोखाधड़ी किए? हमारे गुरु जी ने अपने सत्संग में बताया है कि दास ने आज तक किसी ऐसी कोई दोगली बात नहीं करी। और इन लोगों के दोगलेपन से, घटिया कार्यों की वजह से हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर ये फ्रॉड का जो है केस लगाया गया था। संत रामपाल जी महाराज जी को जो है कि दोषी ठहराया गया। एफआईआर नंबर 446 सन 2006, 21/7/2006 को। ये सब बात है भगत भाइयों। ये सब बात भगत भाइयों समझने की। भगत जी, वीरेंद्र जी को सत साहेब, अरविंद जी को सत साहेब, उमेश कुमार जी को सत साहेब। तो भगत भाइयों, हम लोगों को जो है कि जागरूक होना है और दूसरों को बताना कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी जो है निर्दोष हैं। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी को फंसाया गया है। तो भगत भाइयों, मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग जो कि जागरूक बने और दूसरों को इस पुस्तक को
पढ़ने के लिए कहें, इसमें संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर जितने भी केस हैं सब विधिवत दिए गए हुए हैं भगत जी। पूरी जानकारी है किस तरह से लोगों ने फंसाया। तो भगत भाइयों, दास इन्हीं शब्दों के साथ अब जो कि अपनी गाड़ी को विराम देता है। सत साहेब, बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। सत साहेब।